लखनऊ के हजरतगंज पेट्रोल पंप पर ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, सभी एक लाइन में लगे हुए हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो पेट्रोल डलवाएंगे। ये पेट्रोल पंप के अंदर की तस्वीरें हैं। हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाहर किस तरीके से लाइन लगी हुई है। टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, सभी एक लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है, इमरजेंसी सेवा है, ये भी एक लंबी लाइन में लगी हुई है कि इसका नंबर आएगा तब ये पेट्रोल और डीजल भरा सकेंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये एक करीब 500 मीटर तक की लंबी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी पेट्रोल को लेकर के एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल के लिए घबराने की बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। जिले के डीएम हो, एसपी हो, सभी को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि फील्ड पर उतर करके वो जायजा ले। जो लोग पैनिक हो रहे हैं, जो अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं, वो अफवाहों पे ध्यान न दे। हालांकि चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, सभी पर्याप्त मात्रा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से सुबह के अगर देखा जाए तो करीब 9 बजने वाले हैं और सुबह से ही पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन देखने को मिल रही है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी देर से लाइन में लगे थे। भाई साहब, कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे? 10 मिनट हुए। 10 मिनट हुआ। पेट्रोल मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, कोई दिक्कत कोई बाउंडेशन तो नहीं है? नहीं, बाउंडेशन। बिल्कुल, देखिए, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के एक बाउंडेशन रखी गई है कि 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 20 लीटर डीजल मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लोग बाकायदा अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। जिनको 500 रुपए का पेट्रोल चाहिए वो 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिनको 200 रुपए का पेट्रोल चाहिए वो 200 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदा टंकी तक फुल करवा रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो कतार देखने को मिल रही है, एक तरफ ये पेट्रोल है, दूसरी तरफ ये डीजल की कतार है, एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। हम बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं? फुल करवा रहा हूँ। फुल करवा रहे? क्यों ऐसा? इतनी क्राइसिस चल रही है, उसके लिए क्या करूँगा? क्राइसिस? कहाँ तक लाइन लगूंगा? जिस टंकी पे जहाँ पेट्रोल नहीं है, अभी यहाँ मिल रहा है तो यहाँ फुल करा दूंगा। फुल करा दूंगा। अभी आप कौन कौन सी टंकी पे? अभी मैं पीछे हुसैनगंज हो गया हूँ और ये अपना ये क्या बोलते हैं, हजरतगंज वाली। तो ये लोगों का कहना है कि क्राइसिस हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैलाई गई उसकी वजह से लोग पैनिक हुए और पैनिक होने के साथ साथ अपने वाहन लेकर के सड़कों पर निकले हैं। हालांकि कुछ पेट्रोल टंकियां ऐसी हैं जहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, उनके कंटेनर खड़े हुए हैं, पेट्रोल उतर रहा है, लेकिन लखनऊ में कुछ भी ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। ये लखनऊ का दूसरा पेट्रोल पंप है और दूसरे पेट्रोल पंप पर डीजल है लेकिन पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि 24 घंटे पेट्रोल टंकी खुली रही, पेट्रोल खत्म हो चुका है। दूसरी गाड़ी अगर देखी जाए पेट्रोल की तो वो गाड़ी उतर रही है। हालांकि इस पेट्रोल पंप पर उतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पेट्रोल की बाकायदा गाड़ियां लगातार हर पेट्रोल पंप पर पहुंच रही हैं, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर डीजल है तो डीजल की जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है। बाकायदा जो गाड़ियां लोग लेकर के आ रहे हैं वो गाड़ियों में अपना डीजल भरवा रहे हैं। हालांकि कई पेट्रोल टंकियां ऐसी भी देखने को मिली जहां पर लंबी कतार देखी गई है, लोगों की भीड़ देखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये डीजल भराया जा रहा है। हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी टंकी पे क्या क्या है। क्या डीजल है, पेट्रोल नहीं है आपकी टंकी पे?
नहीं, असल में खत्म हो गया था तो आया है, टैंकर आ गया है। माल हम कल भी बोल रहे थे तेल आ रहा है, वो आ गया है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कल बड़ी भीड़ देखने को मिल रही थी आपकी टंकी पर आग बढ़कर तो जो है वो लोग लगाए थे असल में रात में, अभी शाम खत्म हो गया था तो इसीलिए सन्नाटा है। सबसे बता रहे हैं अभी नहीं है, उतर रहा है, अभी उतर जाए तब फिर जो है तेल मिलने लगेगा। करके ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अपनी अपनी टंकियां फुल कराई, जिस वजह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन डीजल अभी भी है। लोगों को की गाड़ियों में डीजल भराया जा रहा है। पीछे गाड़ी खड़ी है, जो कंटेनर खड़ा हुआ है वो बकायदा पेट्रोल उतार रहा है। हालांकि अगर देखा जाए जिस पेट्रोल टंकी की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि एक टैंकर की कैपेसिटी होती है, और अब जिस तरीके से कैपेसिटी बढ़ गई, लोगों ने अपने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल टैंक फुल कराने लगे, तो इससे कहीं ना कहीं पेट्रोल टंकी की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। हालांकि अब जो पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो उतर रही हैं। हम बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह घर से आया कि बाइक कुछ पेट्रोल डलवा लूं, तो बताया जा रहा है पेट्रोल पंप में किसी नोजल पे पेट्रोल नहीं है। रंजन पेट्रोल पंप पे मैं आया हजरतगंज में। नहीं, पेट्रोल तो उतर रहा है, ये तो यही कह रहे हैं ना, पेट्रोल बता रहे हैं उतरने में लगेगा। आज से पहले 2 घंटा कभी नहीं लगा था, क्या समझा जाए। पहले लोग टंकी भी नहीं फुल कराते थे, 100 रुपए के 200 रुपए के डलवाते थे। हम लोग लेने आते हैं, टंकी नहीं फुल कराते हैं कभी। तो ये भाई साहब हैं, इनका कहना है कि रंजन जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं हम, उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। हालांकि पेट्रोल का जो कंटेनर है, जो गाड़ी है वो उतर रही है, यानी कि पेट्रोल उतर रहा है। करीब 1 से 2 घंटा लगेगा उतरने में। जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जरूर की जा रही है, प्रक्रिया के अनुसार ये चीजें कही जा सकती है। हम बात कर लेते हैं भाई साहब, ये क्या है इस कंटेनर में? इस कंटेनर में पेट्रोल है और डीजल है। तो लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है यहाँ। अब तो सर, अब लोग क्या सोच रहे हैं, यही तो लोग कोई सोच नहीं पा रहे हैं। अब बराबर रात भर मिला है, सारे दिन मिला है, अभी 2 घंटे में जो सप्लाई उतर रही फिर मिल रहा है। बिल्कुल सप्लाई पूरी है, सप्लाई की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के जिस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, उस खबरों को अनदेखा करे। आम जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पूरी पर्याप्त मात्रा में है, भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज।